जय हिंद। नमस्कार साथियों, ओआरओपी 3 के बाद अब 8th सीपीसी में पेंशन में कितनी आपकी बढ़ोतरी होगी पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। सिपाही से लेके ऑनरी लेफ्टिनेंट तक की नई पेंशन में कितनी राशि बढ़ेगी, क्या फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा या 1.96 होगा, इसको कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे। जैसे 7th सीपीसी में 2.57 फिटमेंट फैक्टर आपका निकला था, इस आधार पर उसको निकाला जाता है, इस अनुपात में वो निकलता है महंगाई दर का। कैसे उसको निकालते हैं पूरी प्रक्रिया समझेंगे इस वीडियो के माध्यम। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इंडिया.com की रिपोर्ट है जो कि 19 नवंबर 2024 की। 8th पे कमीशन चेक सैलरी पेंशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड एज पर जेसीएम मेंबर प्रिडिक्शंस ऑफ फिटमेंट फैक्टर। तो यहाँ पर प्रिडिक्शन किया है जेसीएम ने कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया। इसी प्रकार से कई न्यूज मीडिया पेपर्स में सारा आजकल 8th पे कमीशन के बारे में बताया जा रहा है और इसी आधार पर एक रिपोर्ट ये भी है, इसमें आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कह रहे हैं। व्हाई 8th पे कमीशन इज इम्पोर्टेंट। 8th पे कमीशन डीए हाइक, कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी। अब इसमें समझने वाली बात यह है दोस्तों, हम आज बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर कितना आपका रहेगा कैलकुलेशन के आधार पर, वो हम समझेंगे। ये तो सभी को पता है कि 8वां वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों होती है। इसलिए है कि महंगाई दर में बढ़ोतरी और वित्तीय दबाव के कारण 8वां वेतन आयोग की जरूरत महसूस की जा रही है। यह कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में भी सुधार करेगा। देश भर के कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि इन प्रोत्साहनों की जल्दी घोषणा हो। जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉय जो यूनियन है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि 8th पे कमीशन को जल्दी से लागू किया जाए और इसका हायर फिटमेंट 3.67 हो। वहीं पर आप देखें शिव गोपाल मिश्रा जी जो कि सेक्रेटरी हैं स्टाफ साइड के, और उन्होंने भी कहा है कि इसको एटलीस्ट 2.86 की उनको उम्मीद है कि जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो इतना 2.86 का फिटमेंट फैक्टर होगा। तो उन्होंने आगे कहा कि अकॉर्डिंग टू द गिवन फिटमेंट फैक्टर द मिनिमम बेसिक सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वुड इंक्रीज टू ₹51,480 surpassing the current minimum salary of ₹18,000. Likewise, pensions would see a rise to ₹25,740 from the current ₹9,000 if the fitment factor is established at 2.86. तो उनका कहने का मतलब यह है कि यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर आता है तो मिनिमम सैलरी आपकी 51,480 हो जाएगी। यदि सैलरी बढ़ेगी तो पेंशन में ऑटोमेटिक आपको फायदा मिलेगा, ये उसने कहा। 7th पे कमीशन में आपको पता है कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगाया गया था, जिसमें 7,000 से बढ़ 17,900 मिनिमम बनी थी। और अब 8th पे कमीशन में यदि 2.86 आता है तो मिनिमम सैलरी जो एम्प्लॉय की होगी वो 51,451 रुपए होगी, जो कि करंट में 17,990 है। ये यहाँ पर पूरा आंकड़ा दिया गया है दोस्त। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि क्या सरकार फिटमेंट फैक्टर 3.86 या 2.86 जो यहाँ पर आप मांग 3.67 या 2.86 ये आएगा क्या, टेक्निकली इतना आ सकता है, वो हम आज समझेंगे दोस्त। आप मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन पूरा आप समझेंगे कि फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला जाए। तो हम चलते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट द 7th पे सेंट्रल कमीशन से, इसको आप जब देखेंगे इसके अंदर तो वो कैलकुलेशन आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। उसको हमने इसको अलग से लिया हुआ है, यहीं से लिया हुआ है। तो 7th सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर कैसे आपका मिला था पहले वो समझ लेते हैं दोस्त। आपका डीएडीआर 1/1/2016 को 125% था, यानी कि 125% उस टाइम डीएडीआर। इसमें जो फॉर्मूला लगता है आपका डीए प्लस बेसिक मर्ज के बाद 100 + 125 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2.25 ये आता है दोस्त। और इसमें जो इंक्रीजमेंट कुछ गवर्नमेंट के द्वारा भी इसमें इंक्रीजमेंट दिया जाता है, उन्होंने कितना दिया उस टाइम 14.3% इसमें जोड़ दिया गया। जब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं 2.25 इंटू 1.43 तो ये 0.32 निकलता है और फिटमेंट फैक्टर आपका बन गया था 2.25 प्लस 0.32 तो 2.57% ये आपका बना, क्योंकि ये जो फिटमेंट फैक्टर वो आपके महंगाई दर पर आधारित होता है, जबकि उस टाइम डीएडीआर आपका 125% था। क्या अब 8th सीपीसी में जो 3.86 या 2.86 की बात हो रही, क्या इतना फिटमेंट फैक्टर आपको देने जा रही गवर्नमेंट? तो उसके कुछ टेक्निकल पहलू क्या है वो समझ ले।
लेते हैं। अभी एट प्रेजेंट जनवरी 2024 में हमारा 50% था, जिसमें 3% की बढ़ोतरी हुई। जुलाई 2024 से 53% हो गया, और अब इसमें हम अनुमान लगाए 3% बढ़ोतरी होगी तो जनवरी 2025 में 56% हो जाएगा, और जुलाई 2025 में 4% इसमें मान के चले तो आपका 60% हो जाएगा, और 4% फिर बढ़ता है तो जनवरी 2026 से 64% टीआर होगा, जो कि 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा, क्योंकि 7वां वेतन आयोग की जो सीमा अवधि है वो समाप्त हो जाएगी और जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये महंगाई दर जैसी कि आप देख पा रहे हैं, हर बार 3% 4%, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो 64% में ये जा रहा है 1 जनवरी 2026 को, जब आपका 8वां वेतन लागू होने वाला होगा। अब इसका कैलकुलेशन हम समझ लेते हैं इसी आधार पर कि जैसे 7th सीपीसी में 2.57 फैक्टर निकाला था, अब ये कैसे निकलेगा वो हम समझ। आपका बेसिक प्लस डीए ये तो आपका फॉर्मूला है, और फिटमेंट फैक्टर का तो 100 प्लस 64% यहाँ पर डीएडीआर है, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1.64 आपका आ जाता है। इंक्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट ने यहाँ पर कितना देगा, वो 20% आप मान के चल रहे हैं। हालांकि 20% भी गुंजाइश कम है, जबकि यहाँ पिछला 7th में आप देखें तो 14.3% दिया था, तो हम फिर भी राउंड में इसको 20% मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट ने इतना अपनी तरफ से दे दिया। तो अभी आगे क्या होगा कैलकुलेशन, 1.64 इंटू 0.20, और ये निकल के आ रहा है 0.328, अर्थात 0.32 आप इसको राउंड ऑफ में लें तो टोटल फिटमेंट 1.64 प्लस 0.32 तो 1.96 आपका फिटमेंट फैक्टर आएगा दोस्तों। इससे ज्यादा आने की संभावना कम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट का जो रुख है पैसे के मामले में आपको पता है दोस्तों, तो ये 20% से ज्यादा आपको इतना भी दे दिया तो आपको 1.96 होगा, इससे ज्यादा वो देने वाला नहीं है। तो मान के चलिए कि आपका 1.96 से ऊपर नहीं होने वाला है। जो संगठनों की मांग है तो इस पर हो सकता है सरकार विचार कर ले, हम ये नकारते नहीं है, लेकिन क्या पता विचार कर भी ले, लेकिन जो हम कैलकुलेशन और फैक्ट के आधार पर हम यदि समझे तो 1.96 फिटमेंट फैक्टर आपका 8th पे कमीशन में रहेगा। अब ये जब रहेगा दोस्तों तो इसमें एक चार्ट भी हम देख लेते हैं, तो आपकी जो पेंशन का आकार होगा, ढांचा होगा, वो किस तरह से आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो भी एक नजर इस पर मार लेते हैं। तो ये चार्ट बनाया हमने सिपाही 17 साल से, और यहाँ पर आप देखें ऑनरी कैप्टन 32 साल तक। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.96 होता है तो आपका 8th सीपीसी में जो आपकी पेंशन हो जाएगी इतनी होगी। ये आपका डीआर छोड़ के है दोस्तों, इसमें डीआर जो उस टाइम रहेगा कितना वो बनेगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो आप ये चार्ट के माध्यम से आप जहां पर भी आपकी रैंक है इस आधार पर आप पता कर सकते हैं कि कितना तक आपकी वृद्धि होने जा रही है। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।